अब हम लोग देखते हैं फ्लावर का एस्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पे फूल था ना। फ्लावर का एस्टिवेशन का मतलब समझो पहले। सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर एस्टिवेशन। समझ आया? सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर एस्टिवेशन। ये गुड़हल का फूल है, सब कोई देखे हो ना। इस फूल को ध्यान से देखो। इसका एक पंखुड़ी का एक कॉर्नर अंदर और एक कॉर्नर बाहर है, दिख रहा है? एक कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर। ठीक है, ये किसका है? मालवेसी फैमिली का है। इसी तरह अगर हम लोग बैगन के फूल का देखें, ठीक, बैगन के फूल जैसे ये कहाँ गया? ये है, मुरझा गया है थोड़ा सा। हाँ, खिल गया, ये देखो। इसका एस्टिवेशन देखो। उसका जैसे गुड़हल का एक कॉर्नर अंदर था, एक कॉर्नर बाहर था। इसका वैसे है क्या? नहीं, एक कॉर्नर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा कॉर्नर स्टार्ट होता है। समझ आया? ये किसका फूल है? बैगन का फूल है। किसका? बैगन। इसमें देखो पंखुड़ियाँ कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो क्या बोला था? अगर 5 पंखुड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटामोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटामोरस बोलेंगे। समझ आया? तो इसका एस्टिवेशन देखो। सबसे पहले इस फूल का हम देखते हैं। हम लोग इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये एक पंखुड़ी यहाँ पे आके ख़त्म होता है, यहाँ से दूसरा शुरू हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से तीसरा, तीसरा जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे चौथा, चौथा जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पाँचवा। ऐसे बना सकते हैं। यानी एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से क्या दूसरा शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये हो गया। समझ आया? एक कॉर्नर जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे दूसरा कॉर्नर शुरू हुआ। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्वेट टाइप एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? वॉल्वेट, वॉल्वेट एस्टिवेशन। समझ आया? किस में होता है? फैमिली का नाम लिख लो। कौन कौन सा फैमिली में होगा? सभी कुकुरबिटेसी फैमिली में होगा। कुकुरबिटेसी फैमिली के सभी पौधे में होगा। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में होगा और क्रूसिफेरी। ठीक है, ये 3 फैमिली में होगा। समझ आया? अब जैसे अगर तुम्हें पूछे कि ब्रिंजल के फूल का पेटल का एस्टिवेशन कैसा है तो क्या बताना है? वॉल्वेट टाइप एस्टिवेशन। समझ आया? एग्जाम्पल को लिख लेना। क्या क्या बोला हूँ? वॉल्वेट किसमें किसमें होगा? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, क्रूसिफेरी। मेनली सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी में देखा जाता है। समझ आया? जैसे कद्दू का फूल कैसा होता है? पंखुड़ी जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसमें कैसा होगा? वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैसा होगा? वॉल्वेट एस्टिवेशन। समझ आया? इसके बाद देखो, अभी जैसे मैं हिबिस्कस का दिखाया, गुड़हल का दिखाया, उसका कैसा था? एक कॉर्नर बाहर, दूसरा कॉर्नर अंदर। ठीक है, ऐसे एक कॉर्नर बाहर रहेगा और दूसरा कॉर्नर अंदर रहेगा। इस तरह के है, एक कॉर्नर बाहर है, दूसरा कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर, दूसरा कॉर्नर अंदर। इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड टाइप। क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड टाइप बोलते हैं। समझ आया? किसमें होगा? पूरे मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड टाइप होता है। कैसा होगा? ट्विस्टेड टाइप। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट देखो, 3rd नंबर एग्जाम्पल लिख लेना। मालवेसी क्या है? मालवेसी। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। समझ आया? देखो, फैमिली को हमें पढ़ने के लिए ना पहले बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब मैं सोलेनेसी फैमिली में जाके बोलूँगा इसका जो कोरोला होता है उसका एस्टिवेशन जो होता है वॉल्वेट टाइप होता है। सोलेनेसी में बोला तो तुम्हें वॉल्वेट समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? पहले वॉल्वेट क्या होता है इसको जानना। समझ आया? ये हो गया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के बाद क्या आता है? ट्विस्टेड के बाद इम्ब्रेकेट टाइप आता है। इम्ब्रेकेट टाइप मतलब एक पंखुड़ी टोटल अंदर रहेगा। समझ आया? 3 पंखुड़ी अंदर बाहर रहेगा, एक पंखुड़ी टोटल बाहर रहेगा और एक पंखुड़ी अंदर बाहर रहेगा। यानी देखो 1 2 3, ये 3 पंखुड़ी कैसा है? एक कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर, एक कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर, एक कॉर्नर अंदर, एक कॉर्नर बाहर। एक पंखुड़ी टोटली अंदर है और एक पंखुड़ी टोटली बाहर है। समझ आया? एक पंखुड़ी टोटल बाहर, एक पंखुड़ी टोटल अंदर, बाकी 3 अंदर बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रेक्ट।
इसको जब फैमिली बताऊंगा ना तब बताऊंगा इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद आता है वैक्सिलरी, चौथा नंबर क्या आता है, वैक्सिलरी, ठीक है। नोट्स में और एक दिया है, क्वीन कॉन्शियल दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में क्वीन कॉन्शियल नहीं रहता, समझ है, तो उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, वैक्सिलरी को पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैक्सिलरी में क्या होता है, ऐसे दो ठो रहता है नीचे, और ये दोनों आपस में हल्का सा जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, दो पंखुड़ी नीचे, उसके ऊपर दो ठो विंग होता है ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर एक ठो बड़ा पंखुड़ी होता है ऐसे, ये हो गया वैक्सिलरी। क्या बोलेंगे इसको, वैक्सिलरी। लरी, वैक्सिलरी टाइप, इसको क्या बोलेंगे, वैक्सिलरी टाइप, ठीक है। ये किस में होता है, टोटल लेग्यूम क्रॉप में यही होता है, दलहनी फसल में पूरा वैक्सिलरी टाइप होता है, समझ आया। ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्लावर का एस्टिवेशन। याद रखना ये कौन से फैमिली में होगा, दलहनी फसल में, ठीक है, जो लेग्यूमिनेसी है, क्या है, लेग्यूमिनेसी, समझ आया। ये हो गया तुम्हारा फ्लावर का एस्टिवेशन। इसके बाद क्या देखेंगे, प्लेसेंटेशन। क्या देखेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन ये समझ आया क्या, नहीं आया ना, ठीक। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटा मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा मतलब समझो पहले, क्या प्लेसेंटा मतलब समझो। प्लेसेंटा क्या होगा, क्या होता है, नहीं पता, अच्छा ये बताओ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे मम्मी के साथ एक नार से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, समझ आया। तो उसी तरह जो बीजा होता है, उसी बीज से तो एक नया पौधा बनेगा, तो बीज जब फ्रूट के अंदर रहता है वो किधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका सीड का अरेंजमेंट कैसे है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, समझ आया, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन लिख लो, प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन देखो कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लो। सबसे पहला जो प्लेसेंटेशन है होता है मार्जिनल। क्या होता है, मार्जिनल, किस में होता है, किस में होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में होगा, मटर में। देखो होता कैसे, जैसे ये मटर है, मटर कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है ना, नहीं ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, ऐसे मटर में देखना है, एक साइड में बीजा जुड़ा होता है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिन मतलब क्या होता है, एक साइड में, क्या होता है, एक साइड में। यहाँ पे देखो जो मटर है इसमें किधर जुड़ा है, एक साइड में बीजा जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, समझ आया। किस में होता है, मटर में होता है, सेमी में भी मार्जिनल होता है, कैसा होगा, मार्जिनल, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, दूसरा नंबर क्या होगा, एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। नींबू देखो, नींबू जब तुम नींबू को काटते हो तो कैसा दिखता है, कैसे अलग अलग चेम्बर में बटा रहता है नींबू, है ना, और काटोगे तो इसका सीड कहाँ होता है, देखना बिल्कुल सेंटर में होता है, नींबू का बीजा सेंटर में होता है ना, अलग अलग चेम्बर में बटा होगा और बीज जो है वो सेंटर में होगा। इसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन, समझ आया। इसको बोलते हैं मार्जिनल, इसको बोलते हैं एक्साइल, समझ आया। किस में होता है, नींबू में, संतरा में, टोटल सोलेनेसी फैमिली में, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्ची, ये सब में कैसा होगा, एक्साइल। लिख लो एक्साइल में क्या क्या है, नींबू और टोमेटो, क्या है, और क्या है, चिली, चिली, उसके बाद ब्रिंजल, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में ये वाला, ठीक है, ब्रिंजल। और क्या होता है,
चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज किसको बोलते हैं जानते हो? गुड़हल जानते हो? गुड़हल को ही चाइना रोज बोला जाता है। गुड़हल को ही क्या बोलते हैं? चाइना रोज। समझ है? एक्साइल प्लेसेंटेशन सबसे ज्यादा ये किस में पाया जाता है? मटर और सेमी। समझ गए ना? आएगा तो बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो एक्साइल के बाद क्या होता है? एक्साइल के बाद होता है पैराइटल। तीसरा नंबर क्या होगा? पैराइटल। पैराइटल, TAL, पैराइटल। ठीक, पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? पैराइटल प्लेसेंटेशन। एक कैसा होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन? कैसा होगा? कैसा होगा पैराइटल? देखो जैसे कद्दू को कभी काटे हो? कद्दू को काटे हो क्या? नहीं। कद्दू में देखना है ऐसे 3 लाइन में सीड होता है। ठीक है, इसका बीज जो है ना ऐसे बाहर की तरफ जुड़ा होगा। समझ है? चेम्बर एक ही होगा। इसमें देखो अलग अलग चेम्बर था एक्साइल में। समझ है? कद्दू में एक ही चेम्बर होगा, लेकिन एक ही चेम्बर के एक ही चेम्बर में 3 अलग अलग साइड में बीज चिपका होता है। देखियो, कद्दू लेना, गोल काटना, लंबा नहीं काटना है। कैसे काटना है? गोल काटना। तो तुम्हें ऐसे नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। टोटल कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है। कौन सा फैमिली? कुकुरबिटेसी फैमिली में पूरा कैसा होगा? पैराइटल होगा। कैसा होगा? पैराइटल। इसके बाद कौन सा है? पैराइटल के बाद फ्री सेंट्रल। कौन सा है? फ्री सेंट्रल। नंबर 4 नंबर कैसा होगा? फ्री सेंट्रल है। फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कैसे होता है? इसका बीज जो होगा ना ये सेंटर में होगा। कहाँ होगा? सेंटर में। और ये फ्री रहेगा। समझ है? किस में होता है? बेल में होता है। किस में? बेल में होता है। समझ है? बेल इसलिए देखना सूखने के बाद ऐसे हिलाना, हिलता है अंदर। देखियो, क्योंकि उसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल टाइप का होता है। समझ आया? इसके बाद 5वां नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल। क्या? बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन ये कैसा होता है? ये मान के चलो बेस है। क्या है? बेस है। ये बेस है। इसमें जो बीज होगा ना ऐसे नीचे की तरफ जुड़ा रहेगा। किधर? नीचे की तरफ जुड़ा रहता है। किस में होता है? सूर्यमुखी और गेंदा। किस में होगा? गेंदा और सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में। ठीक है, क्या होगा? सूर्यमुखी। ये दो में कैसा होता है? बेसल। बेसल मतलब समझ आया? बीज ऐसे बेस की तरफ नीचे की ओर जुड़ा होगा। समझ आया? इसको हम बोलेंगे बेसल। गेंदा फूल को ये करके देखना कैसा होता है? बेसल प्लेसेंटेशन। समझ आया? उसके बाद कुकुरबिटेसी कोई भी खीरा काटते हो ना, खीरा में कैसे दिखता है? खीरा जब काट के खाते हो ऐसे गोल रहता है। पार्टी वार्टी में जाते हो तो सलाद लेते हो ना खीरा को, उसको ध्यान से देखना। जो बीजा है ना इधर ऐसे इधर जुड़ा होगा, इधर जुड़ा होगा और इधर जुड़ा होगा। ऐसा जुड़ा होता है। देखियो, इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। अब बन जाएगा क्वेश्चन। सारे कुकुरबिटेसी में कैसा होगा? पैराइटल। सारे सोलेनेसी में कैसा होगा? एक्साइल। ठीक है, कैसा होगा? एक्साइल। ठीक है, और सूर्यमुखी में कैसा होगा? बेसल। गेंदा में कैसा होगा? बेसल। अब मैं क्वेश्चन पूछने से बता दोगे? नीट में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं तुमको, 2023 के पेपर में आया था। जो ये होता है क्या? सरसों होता है। 2023 या 22 कुछ में तो आया था। सरसों का प्लेसेंटेशन कैसा होता है? पैराइटल। आई थिंक ये PAT का है। जो नीट में आया था ना वो एक्साइल से आया था। किससे आया था? एक्साइल से आया था। और उसमें क्या दिया था पता है? चाइनीज रोज दिया था,
टोमेटो भी दिया था, नींबू भी दिया था, एक ही ऑप्शन में तीनों दिया था। दूसरे ऑप्शन में क्या कर दिया, दिमाग देखो, नींबू, ब्रिंजल, मटर डाल दिया। समझा? अब मटर क्या हो गया, मार्जिनल हो गया, वो ऑप्शन मटर के कारण गलत हो गया। समझा? और मैक्सिमम बच्चे इसी को टिक किए थे, क्यों पता है, उसमें एकदम शुरू में दिया था नींबू। अब नींबू क्या हम लोग अक्सर एग्जाम्पल लेते हैं, समझा? तो नींबू दिमाग में छप गया, आखिरी तक ऑप्शन पढ़े नहीं, टिक मार दिए। आखिरी में लिखा था मटर, तीन तीन क्रॉप का नाम दिया था, ठीक है, नींबू दिया था, टोमेटो या कुछ दिया था, साथ में मटर दिया था, मार दिए, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखो दिमाग, चाइना रोज, गुड़हल पहले लिखा था, ठीक है, उसके बाद इसमें शायद टोमेटो दिया था और नींबू दिया था, ऐसा कुछ होगा, या चिली दिया था, तो वो ऑप्शन सही था। तो ये सब में कैसा होता है, एक्साइल टाइप होता है, ठीक। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, सरसों देखियो, सरसों देखियो कैसा होता है, ऐसा होता है ना। सरसों के बीज में किस टाइप का प्लेसेंटेशन होगा, पैराइटल होगा। कैसा होगा, पैराइटल। क्यों, सरसों का बीज देखना, एक ऊपर एक नीचे चिपका होता है, समझ है। इस बीज को जब ऐसे अलग करोगे ना, दोनों छिलका को, मान के चलो एक छिलका तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा छिलका तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, तो इसके साथ दो बीजा ऊपर चला जाएगा, इसके साथ दो बीजा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सीड अलग अलग साइड में चिपका हुआ है, इसके जैसा, जैसे इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, समझ है। तो सरसों क्या हो जाएगा, पैराइटल। क्या हो जाएगा, पैराइटल। समझ आया, ये हो गया प्लेसेंटेशन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा एक्साइल से पूछा जाता है, ठीक, तो याद रखना। तो यहीं पे ख़त्म करें आज का, ठीक।